ईडी में टोटल हम लोग को 4 चैप्टर पढ़ना है। अच्छे से सुनिए, नोट्स ग्रुप में अभी भेज दिया जाएगा, जिनके पास नहीं लिखा हुआ है लिख लीजिएगा। जो लोग यूट्यूब से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, लिखा हुआ नोट्स। डिटेल के लिए बुक दिया गया है, बुक में मार्क कराया गया, बुक से पढ़िए, समझ रहे हैं। समराइज मैनर में जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो नोट से ही पढ़िए, ज़्यादा उनको फायदा करेगा। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। द वर्ड एंटरप्रेन्योर डिराइव फ्रॉम, सुनिएगा, द वर्ड एंटरप्रेन्योर डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर विच मीन्स टू अंडरटेक। फ्रेंच वर्ड से आया था ये एंटरप्रेन्योर वर्ड, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को अपने अंडर में ले लेना। एंटरप्रेन्योर कौन है? ही इज द इनोवेटर ऑफ द बिजनेस, रिस्क टेकर, रिवार्ड अर्नर। बिजनेस को इनोवेट करता है, नया नया आइडिया लाता है, रिस्क को उठाता है, जोखिम को लोग उठाता है, उसके बदले लोग को प्रॉफिट मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ओन बिजनेस विद द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब खुद का बिजनेस जब सेटअप करेंगे उसको क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें ग्रोथ का कंसेप्ट हो। नॉर्मल बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहेंगे। ऐसा बिजनेस जिसमें इनोवेशन हो, ग्रोथ का चांसेस हो, उसको हम क्या कहते हैं भाई? एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेसमैन सब लोग बन सकते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर सब लोग नहीं बन सकता है। बिजनेसमैन का मतलब क्या हुआ? 10 का माल 12 में बेच देना। बट एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कुछ नया करना, जिसमें ग्रोथ का चांसेस हो, ग्रोथ का पोटेंशियल हो, बिजनेस का बढ़ाने का पोटेंशियल हो, उसको हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप को करने के लिए 2 चीज का होना जरूरी है, इनोवेशन प्लस क्रिएटिविटी। इनोवेशन माने डूइंग समथिंग न्यू, डू समथिंग बेटर, डू समथिंग कॉम्पिटिटिव। कुछ नया करो, कुछ बढ़िया करो, कुछ कॉम्पिटिटिव करो, इसको हम कहते हैं इनोवेशन। और क्रिएटिविटी का मतलब होता है डूइंग ओल्ड थिंग्स इन अ न्यू वे। पुराने ही चीज़ों को नए तरीके से पेश कर देंगे, इसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी। तो एंटरप्रेन्योरशिप में 2 चीज आता है, इनोवेशन प्लस क्रिएटिविटी। एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप के 4 एलिमेंट्स है, इनोवेशन, मोटिवेटर, क्रिएटिविटी, रिस्क टेकर। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करो, कुछ बढ़िया करो, कुछ कॉम्पिटिटिव करो, इसको कहते हैं इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स डूइंग समथिंग न्यू, डू समथिंग बेटर, डू समथिंग कॉम्पिटिटिव। क्रिएटिविटी मीन्स डूइंग ओल्ड थिंग्स इन अ न्यू वे, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। मतलब पुराने ही चीज़ों को नए तरीके से पेश कर देंगे, समझ रहे हैं? अलग तरीके से सोचो, इसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी। मोटिवेटर, दूसरे को मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, समझ पा रहे? मोटिवेटर का मतलब मोटिवेट करे, अपने से निचला स्तर के लोगों को क्या करे? मोटिवेट करे कि काम लोग बढ़िया से करें, काम करने के लिए लोग प्रेरित हो जाए। रिस्क टेकर, जोखिम उठाने वाला होना चाहिए, रिस्क को उठाने वाला होना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप के 4 एलिमेंट है, इनोवेशन, मोटिवेटर, क्रिएटिविटी, रिस्क टेकर। एंटरप्रेन्योरशिप के फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, फंक्शन है कि वो आइडिया को लेके आता है, आइडिया माने नया नया तरीका लेके आता है। मोटिवेटर है, मोटिवेटर का मतलब होता है लोगों को मोटिवेट करेगा। विजन एंड मिशन होता है एंटरप्रेन्योर के पास। विजन का मतलब होता है रोड मैप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ लेके जाना है, इसको विजन। मिशन माने हम क्यों कर रहे हैं, ये काम किसके लिए कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको हम कहते हैं मिशन। रिस्क टेकर, जोखिम उठाने वाला होना चाहिए। इनोवेशन उसको आना चाहिए, इनोवेशन माने डूइंग समथिंग न्यू, डू समथिंग बेटर, डू समथिंग कॉम्पिटिटिव। और क्रिएटिविटी होना चाहिए, माने किसी भी पुराने चीज़ों को नए तरीके से पेश करे, अलग तरीके से सोचने वाला होना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप के फंक्शन है आइडिया, मोटिवेशन, विजन एंड मिशन, रिस्क टेकर, इनोवेशन, क्रिएटिविटी। एंटरप्रेन्योर 4 तरीके के होते हैं। एक है इनोवेटिव, हमेशा नया करेगा, इनोवेटिव माने हमेशा कुछ ना कुछ नया करेगा। दूसरा होता है इमिटेटिव, माने दूसरा का देख के कॉपी पेस्ट, कॉपी मार लेगा, दूसरा का देख के कॉपी कर लेंगे बिजनेस आइडिया को, इसको इमिटेटिव कहते हैं। फेबियन, फेबियन का मतलब होता है कि हम चेंज लाएंगे बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तब चेंज लेके आएंगे, इसको हम कहते हैं फेबियन। और लास्ट एक होता है ड्रोन, कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, भले लॉस हो रहा लॉस में बिजनेस करेंगे, जैसे बिजनेस करते थे वैसे ही करेंगे, कोई चेंज नहीं लाएंगे, चाहे लॉस हो रहा है या कुछ भी हो रहा, माना मोहनजोदड़ो हड़प्पा की तरह ही बिजनेस करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, इसको हम कहते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर। तो 4 तरीका का एंटरप्रेन्योर है। बालक आपस में आप बात करने आए हैं तो आप घर चले जाइए, वीडियो शूटिंग हो रहा है देख लीजिएगा, समझ पा रहे हैं, बट डिस्टर्ब हो रहा है, समझे? एंटरप्रेन्योर 4 तरीका का है, इनोवेटिव, इमिटेटिव,
फेबियन, ड्रोन, 4 तरीका का एंटरप्रेन्योर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का फीचर्स क्या है? फीचर्स है कि इट इज द फंक्शन ऑफ इनोवेशन। ये जो फंक्शन है किसका फंक्शन है भाई? इनोवेशन का। इनोवेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा, कुछ नया करो, कुछ बेटर करो, कुछ कंपेटिटिव करो, उसी को कहते हैं इनोवेशन। इट इज द फंक्शन ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए। लीडरशिप मीन्स लीडिंग टू द पीपल। और इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग ये फंक्शन है और ये हाई अचीवमेंट फंक्शन है, माने बड़ा चीज अचीव हो एंटरप्रेन्योरशिप को अगर करते हैं तो। इट इन्वॉल्व क्रिएशन ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो एंटरप्राइज। पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक से ज़्यादा बिजनेस को हम मैनेज कर रहे हैं, एक से ज़्यादा बिजनेस को चला रहे हैं, इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर। फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योर ग्रोथ। एंटरप्रेन्योर ग्रोथ को कुछ फैक्टर्स है जो या तो बढ़िया कर देंगे या तो खराब कर देंगे। तो इसके टोटल आपका 5 फैक्टर है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोच के ऊपर में आपका निर्भर करता है बिजनेस। दूसरा कल्चरल फैक्टर, आप किस कल्चर से आते हैं, आप किस सोसाइटी से आते हैं। तीसरा सोशल फैक्टर, सामाजिक तौर तरीका से आप कितना स्ट्रांग है। और चौथा आता है इकोनॉमिक फैक्टर, पैसा। पैसा होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप को करने के लिए, कैपिटल होना चाहिए। और पांचवा पर्सनालिटी फैक्टर, आपका पर्सनालिटी कैसा है। तो 5 ऐसा फैक्टर है जो एंटरप्रेन्योरशिप को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा, या तो बहुत बढ़िया ही कर देगा या तो खराब कर देगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, पर्सनालिटी फैक्टर। क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर गुण होना चाहिए कि उसके पास विलिंगनेस होना चाहिए काम करने के लिए और सैक्रिफाइस करने आना चाहिए, त्यागने का भी उसके अंदर में शक्ति होना चाहिए। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भर, खुद पे विश्वास होना चाहिए। लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक क्वालिटी है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का क्वालिटी। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का क्वालिटी है विलिंगनेस टू मेक, कुछ भी करने का इच्छा होना चाहिए, सेक्रीफाइस करने का ताकत होना चाहिए, रिस्क को उठाने का ताकत होना चाहिए। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, काम करने में कोई कोताही नहीं। ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, माने आशावादी होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद में विश्वास होना चाहिए। लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए। इनोवेशन का डेफिनेशन लिखवा है। इनोवेशन मीन्स डूइंग समथिंग न्यू, डू समथिंग बेटर, डू समथिंग कम्पिटिटिव। क्रिएटिविटी मीन्स डूइंग ओल्ड थिंग्स इन अ न्यू वे, मतलब दैट इज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप, एक जब महिला बिजनेस को चलाती है, बिजनेस को करती है विद द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड इनोवेशन पोटेंशियल, उसको हम कहते हैं वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप का फंक्शन क्या है? वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप का फंक्शन है कि देश का हमारा ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, नौकरी लोगों को मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी। सभी लोगों को देख करके एक होता है ना, एनर्जी मिलता है, और जेंडर इक्वलिटी होता है, मतलब भेदभाव खत्म होता है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी का काम होता है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी सोशल मॉडल के रूप में लोग काम करते हैं, इंस्पिरेशन के लोग तौर तरीका से लोग काम करते हैं। नेक्स्ट, इसेंशियल फीचर ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। क्रिएटिविटी का क्या काम है एंटरप्रेन्योरशिप, इसका क्या फीचर्स है? देखिए, कुछ भी आप सोच रहे हैं तो ओरिजिनलिटी वास्तव में होना चाहिए, ओरिजिनलिटी होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला चीज़ पे आप सोचिए। एडेप्टेबिलिटी, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, इसको कहते हैं एडेप्टेबिलिटी। विजनरी थिंकिंग, दूर तक सोचने वाला। रिस्क टेकिंग, ये क्रिएटिविटी का फीचर्स है। क्रिएटिविटी का फीचर्स है ओरिजिनलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडेप्टेबिलिटी, विजनरी थिंकिंग, रिस्क टेकिंग, क्रिएटिविटी का फीचर्स है। नेक्स्ट, इसेंशियल फीचर्स ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन का फीचर्स है क्यूरियोसिटी होना चाहिए एंड ओपन माइंडनेस। क्यूरियोसिटी माने किसी भी चीज़ को देख के सीख लीजिए, खुला दिमाग होना चाहिए। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम को पहचानने वाला होना चाहिए। क्रिएटिविटी एंड आइडिया जनरेशन, क्रिएटिविटी का मतलब होता है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, कहीं से भी आइडिया ले ले, ऐसा होना चाहिए। रिस्क टेकिंग, जोखिम उठाने वाला होना चाहिए। और रिसोर्सफुलनेस, कभी भी अपने आप को कम ना समझे, जो है साधन उसी में बेस्ट करेंगे, जो भी सुविधा है उसी में अपने आप को बेस्ट करेंगे। तो ये फीचर्स है किसका? इनोवेशन का। तो इनोवेशन का फीचर्स है क्यूरियोसिटी एंड ओपन माइंडनेस, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, क्रिएटिविटी एंड आइडिया जनरेशन, रिस्क टेकिंग, रिसोर्सफुलनेस। नीड फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन का क्यों जरूरत पड़ा, क्या दरकार पड़ गया, किसको लाया गया? पहला, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, मौका को तलाशने के लिए, अवसर को पहचानने के लिए।
बूस्ट बिजनेस रेपुटेशन, बिजनेस के रेपुटेशन को बूस्ट करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन एंड डिफरेंशिएशन, कुछ नया करें, कुछ अलग करें, एडॉप्टिंग टू चेंज, चेंज लाने के लिए, और कंपटीटिव एडवांटेजेस को पाने के लिए। तो ये क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन का जरूरत था। क्या चीज़ के लिए जरूरत था भाई? अपॉर्चुनिटी, अवसर पहचानो, बिजनेस का रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए, प्रॉब्लम का लोगों को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट, फैमिली बिजनेस, जब परिवार के लोग किसी बिजनेस को मैनेज करते हैं उसे क्या कहते हैं? फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस का फीचर है कि उसमें फैमिली ओनरशिप होता है, माने घर के लोग ही मालिक होते हैं, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होता है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, सक्सेशन प्लानिंग होता है, कैसे कैसे बिजनेस को चलाना है, इमोशनल अटैचमेंट होता है लोगों का बिजनेस से, माने इमोशन जुड़ा रहता है, और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, लंबे समय तक चलता है। तो फैमिली बिजनेस का फीचर्स क्या है? फैमिली ओनरशिप, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, इमोशनल अटैचमेंट, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होता है। फैमिली बिजनेस का एग्जांपल है टाटा, रिलायंस। अच्छा, फैमिली बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतभेद हो जाता है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, परिवार का कोई सदस्य के मजा कर रहा है, अब दिक्कत हो जाता है कि भाई वो क्या मजा करेगा, हम कटे वो ना कटे, दिक्कत हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट का क्या कारण है, सुनिएगा ध्यान से। सक्सेशन एंड लीडरशिप, बिजनेस को कैसे चलाना मालूम ही नहीं है, बिजनेस को कौन लीड करेगा ये मालूम नहीं है, तो ये समस्या है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिवार्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर बराबर लोगों को नहीं मिलता है, रिवार्ड्स लोगों को बराबर बराबर नहीं मिल पाता है। कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग, बात सही से नहीं हो पाता है, निर्णय लेने का प्रक्रिया सही नहीं होता है, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। डिफरेंस इन पर्सनालिटी, पर्सनालिटी लोग अलग अलग होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग सोच, इसके कारण कन्फ्लिक्ट हो जाता है। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माने आपका काम करने में मन लग रहा है, किसी और का कुछ और करने में मन लग रहा है, ये समस्या होता है, समझ पा रहे हैं? तो ये सब रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट के यही कारण है। सक्सेशन एंड लीडरशिप वाला कुछ जिम्मेवारी लोगों के पास नहीं रहता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिवार्ड्स, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग, डिफरेंस इन पर्सनालिटीज, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। रिजोल्यूशन ऑफ फैमिली बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली बिजनेस में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे मुक्ति कैसे पाएंगे, उसका तरीका है कि ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, एकदम खुला बात करो, ऑनेस्ट रहो, ईमानदार रहो। डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका क्या काम है, किसका क्या जिम्मेवारी, इसको तय करो। एस्टेब्लिश डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय कैसे लेंगे इसको तय करो। सीक प्रोफेशनल एडवाइस, दरकार पड़े तो किसी से, समझ पा रहे हैं, ऐसे लोगों से एडवाइस लो कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, प्रोफेशनल एडवाइस लो। और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करो, लॉन्ग टर्म गोल्स या वैल्यू पे फोकस करो। तो मुक्ति पाने का क्या तरीका है भाई? रिजोल्यूशन ऑफ फैमिली बिजनेस, ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, डिफाइन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करो। एस्टेब्लिश डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय कैसे लेना उसको आप तय करो। प्रोफेशनल एडवाइस लो और लॉन्ग टर्म गोल्स पे आप फोकस करो। इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का महत्व क्या है? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप होगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लोगों को नौकरी मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ है जॉब क्रिएशन। इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस, इनोवेशन आएगा, नया नया टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा, माने धन बनेगा, कैपिटल का निर्माण होगा, रहन सहन लोगों का सही होगा, ये सब स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व हैं। एक इंडिविजुअल लेवल फैक्टर है, खुद के अंदर में कुछ प्रॉब्लम होता है वो भी प्रभावित करता है एंटरप्रेन्योरशिप को। एक है एनवायरमेंटल लेवल फैक्टर, वातावरण भी एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करता है? प्रभावित करता है। एक है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर और एक है अदर फैक्टर। डिटर्मिनेंट्स आप टीचर से भी पढ़ सकते हैं, वो वाला भी डिटर्मिनेंट्स यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल मॉडल ऑफ बिजनेसमैन ऑफ 20th सेंचुरी, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी 20th सेंचुरी के रोल मॉडल बिजनेस में आते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 2, एस्टिमुलेशन। एस्टिमुलेशन का मतलब होता है लोगों को हेल्प करना, इनकरेजमेंट करना, इनकरेज करना, लोगों को किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करना, इसको हम कहते हैं स्टिमुलेशन। दो तरीके का स्टिमुलेशन है, पब्लिक स्टिमुलेशन, प्राइवेट स्टिमुलेशन। जब बिजनेस करने के लिए, कोई काम करने के लिए सरकार लोगों को इनकरेज करता है, इसको हम कहते हैं पब्लिक स्टिमुलेशन। और प्राइवेट स्टिमुलेशन का मतलब होता है जब बिजनेस करने के लिए, किसी काम को करने के लिए हमारे परिवार के सदस्य, दोस्त, यार, समझ पा रहे हैं, हम लोग को स्टिमुलेट करते हैं कि ये काम कर लो, ये बढ़िया, इस तरीके से कर लो, इसको हम कहते हैं प्राइवेट स्टिमुलेशन। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू।
विदाउट हार्म टू सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। समाज को बिना नुकसान किए हुए काम करो, वातावरण को बिना नुकसान किए हुए काम करो, इसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। मैंने काम करो जो लंबे समय तक चले बिना किसी हार्म का, बिना किसी नुकसान का, मैंने किसी को बिना परेशानी का। अब कोई काम करोगे किसी को परेशान करोगे तो ठीक नहीं है ना। इसको हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट, की कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सस्टेनेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ की कंपोनेंट्स है। एक है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, माने आपके पास पैसा होना चाहिए। सोशल सस्टेनेबिलिटी माने समाज के लिए हम काम कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी माने इन्वायरमेंट को क्षति ना हो। और एक है एथिकल प्रैक्टिस, एथिकल माने नियम को फॉलो कर रहे हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप, पैसा जुगाड़ने का दो स्रोत है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। इंटरनल माने अपना कमाया हुआ पैसा लगाओ, पर्सनल सेविंग वाला पैसा लगा दो, पर्सनल सेविंग। दूसरा फाइनेंस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर, दोस्त यार से पैसा लो, मम्मी पापा से पैसा लो, रिश्तेदारों से पैसा लो। अच्छा, रिटर्न अर्निंग, कमाया हुआ धन लगा दो, कमाया हुआ ही पैसा बिजनेस में लगा दो, इसको कहते हैं रिटर्न अर्निंग। बुट्स रैपिंग, बुट्स रैपिंग का मतलब क्या होता है भाई, किसी को बेवकूफ़ बनाओ, किसी को पार्टनर बनाओ, उसको लेके आओ बिजनेस में, समझ रहे हैं, इसको कहते हैं बुट्स रैपिंग। और पर्सनल क्रेडिट, खुद का बढ़िया पहचान है तो वहाँ से लोन लेके आओ, पर्सनल क्रेडिट, और या तो कमा के लगाओ बिजनेस रेवेन्यू। तो ये इंटरनल सोर्सेस है। तो पैसा जुगाड़ करने का इंटरनल सोर्सेस क्या, पर्सनल सेविंग, फाइनेंस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, रिटर्न अर्निंग, बूटस्ट्रैपिंग, पर्सनल क्रेडिट, बिजनेस रेवेन्यू। एक्सटर्नल सोर्सेस, बैंक से जाके लोन ले लो, बैंक लोन। एंजल इन्वेस्टर, जिसके पास बहुत पैसा है उसको आप पिच करो, समझाओ, अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करो, अपने बिजनेस में पैसों को इन्वेस्ट कराओ, इसको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। कोई भी हो सकता है जिसके पास ज़्यादा पैसा उसको एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। क्राउड फंडिंग, क्राउड फंडिंग माने सोशल मीडिया के माध्यम से जुगाड़ करो पैसा, इमोशनल कंटेंट देकर पैसा जुगाड़ करो। देखते हो कभी कभी आपको सोशल मीडिया चलाइएगा तो मैसेज आता है इनका ये तबीयत खराब है, कम से कम हेल्प किया जाए, वहाँ स्कैनर दिया रहता है, लोग डोनेट कर देते 1-2 रुपया करके। तो 1 करोड़ लोग अगर डोनेट किया 1 रुपया करके तो 1 करोड़ रुपया जुगाड़ हो गया। इसको हम कहते हैं क्राउड फंडिंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जब पैसा को जुगाड़ेंगे इसको क्या कहते हैं, क्राउड फंडिंग। और ग्रांट एंड सब्सिडी, सरकार से कोई छूट मिल रहा वो ले लो, समझ पा रहे, ग्रांट एंड सब्सिडी। कॉर्पोरेट पार्टनरशिप, किसी को पार्टनर बना लो या शेयर बेच दो, इनिशियल पब्लिक ऑफर, शेयर बेचने को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। मार्केटिंग असिस्टेंस, मार्केटिंग असिस्टेंस का मतलब होता है कि मार्केटिंग में आप इंफॉर्मेशन देने में आपको कैसे मदद होगा। मार्केटिंग असिस्टेंट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को रीच आउट करने में, इंफॉर्मेशन पहुंचाने में आपको कैसे मदद होगा, समझ पा रहे, इसको कहते हैं मार्केटिंग असिस्टेंट। इस कंसेप्ट को दिया था नेल बॉर्डन ने। एक्सेस टू फाइनेंस का मतलब पैसा का जुगाड़ करना। एक्सेस टू फाइनेंस का मतलब क्या होता है भाई, पैसा का जुगाड़ करना। आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग असिस्टेंस आप कैसे कैसे कर सकते हैं। एक है आउटडोर मार्केटिंग। आउटडोर मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, अपने दुकान के बाहर प्रचार लगा दो, बैनर पोस्टिंग कर दो दुकान के बाहर, आउटडोर मार्केटिंग। प्रिंट मार्केटिंग, जगह जगह बैनर वगैरह लगवा दो, पोस्टर चिपकवा दो। डायरेक्ट मार्केटिंग, व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट करो, फोन के जरिए डायरेक्ट कम्युनिकेट करो। इवेंट मार्केटिंग, कोई इवेंट कराओ, उसमें लोगों को इन्फॉर्मेशन दो, प्रोग्राम कराओ, समझ रहे, उसमें अपना प्रचार दो, इसको हम कहते हैं इवेंट मार्केटिंग। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए जब करेंगे उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल के जरिए। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल भेजेंगे आपको। सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसके जरिए जब मार्केटिंग करेंगे इसको कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। मतलब समझ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। क्या बोल रहे हैं बेटा, बोलो। बट नाम है, पढ़ना पड़ेगा। ये सब मार्केटिंग असिस्टेंस के क्या है, तरीका है। नेक्स्ट, एफिलिएट मार्केटिंग करो। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है हमारा कंटेंट कोई और शेयर करेगा, थर्ड पार्टी शेयर करेगा, समझ पा रहे, इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। समझ, ऐसा कुछ काम करो कि आपका कंटेंट कोई और शेयर कर दे, आपका कंटेंट कोई और यूज करे, इसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। कभी पैसा देके भी करवाया जाता है कि आप मेरा प्रचार चलाओगे तो आपको हम इतना पैसा देंगे, इसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट माने ऐसा इमोशनल वीडियो बनाओ, इमोशनल कंटेंट को चलाओ जिसके जरिए आपका इंफॉर्मेशन भी चला जाए और वो आपका कंटेंट भी चल जाए। देखते हैं ना, कभी कभी इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाता है तो लोग बधाई वगैरह देने लगते हैं, अपना नाम वाम लिख देते हैं, समझ पा रहे हैं। या कुछ हो जाता है तो लोग उसमें अपना बात तो रखते ही वो वाला, साथ में अपने कंपनी का नाम लिख देते हैं, इसको कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग।
तो मार्केटिंग असिस्टेंस के तरीका है, मार्केटिंग असिस्टेंस आएगा, फटाफट लिख दीजिएगा। आउटडोर मार्केटिंग, प्रिंट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, इवेंट मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जरूरी है भाई बिजनेस में। बिजनेस में जब टेक्नोलॉजी के जरिए सपोर्ट होगा, इसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के कुछ की एस्पेक्ट है। पहला है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। भाई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट कब मिलेगा? जब टेक्नोलॉजी को आप एडॉप्ट करने के लिए रेडी हो। तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटली आप जाने के लिए रेडी होना चाहिए। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट मिल जाता है टेक्नोलॉजिकल, अगर सपोर्ट आप चाहते हैं तो ई कॉमर्स में जा सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप को खोलने के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए। कमेटी जो समाज में चलता है ना, उसी को हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप में अपने ही मेंबर को पैसा देकर मदद किया जाता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप समझ पा रहे, खोलने के लिए कम से कम कितना लोग चाहिए? 10 लोग चाहिए, और इसमें अपने ही मेंबर को क्या किया जाता है? मदद किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन, इंडस्ट्री लगाने का जो सुविधा देते हैं, काम करने का जो हम सुविधा देंगे, इसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल अकोमोडेशन। ये क्या है? इट्स अ लोकेशन वेयर कंडक्टिंग द बिजनेस। जहाँ बिजनेस को कंडक्ट करोगे ना, उसको इंडस्ट्रियल लोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस इंक्यूबेटर। बिजनेस इंक्यूबेटर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको बिजनेस करने में मदद करता है, माने आपको पढ़ाएगा, ज्ञान देगा। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज ए बिजनेस इंक्यूबेटर, वो पढ़ाते हैं, बिजनेस का आपको ज्ञान देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत होगा तो किससे टचअप करा देंगे। इसको हम कहते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर। एंजल इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर तो आगे ही बता दिए, बहुत पैसा है, आपका बिजनेस अगर ठीक लगा तो आपका बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल स्टार्टअप वाले बिजनेस को, नया बिजनेस को लोन देता है कि आप लोन लीजिए, काम करिए, समझ पा रहे हैं, बदले में वो ब्याज देता है, इसको कहते हैं वेंचर कैपिटल। प्राइवेट इक्विटी, आपके कंपनी में कोई पैसा लगाएगा और मालिकाना हक को लेगा, इसको हम कहते हैं प्राइवेट इक्विटी। आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा और आपके, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, मालिकाना हक लेगा, इसको प्राइवेट इक्विटी कहते हैं। रोल ऑफ बिजनेस इंक्यूबेटर, बिजनेस इंक्यूबेटर का रोल क्या है, काम क्या है बिजनेस इंक्यूबेटर का? बिजनेस इंक्यूबेटर का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करता है लोग, मतलब टेक्नोलॉजी आपको दे देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको सपोर्ट कर देगा, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी दे देगा, मैंने वैसे आपको नेटवर्क बनवा देगा, मैंने जान पहचान नहीं है तो उस तरीके के लोगों से आपको जान पहचान करवा देगा। एक्सेस टू फाइनेंस, पैसा नहीं है तो पैसा जुगाड़ करवा देगा। मेंटरिंग एंड, समझ पा रहे, फंडिंग, आपको मेंटरशिप का काम करेगा, दिमाग के तौर पे आपको टाइट रखेगा और मार्केट में ऐसा कर देगा कि आप टिके रहेंगे। तो यही काम है किसका? बिजनेस इंक्यूबेटर का। बिजनेस इंक्यूबेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करेगा आपको, एक्सेस टू फंडिंग, मेंटरशिप का काम करता है, नेटवर्क आपको बनवा देगा और मार्केट वैलिडेशन। एंजल इन्वेस्टर का क्या काम है भाई? सीड कैपिटल देता है, बिजनेस को चालू करने के लिए पैसा देता है। इट्स प्रोवाइड सीड कैपिटल, बीज डालने के लिए बिजनेस में पैसा आपको देता है। और सपोर्टिंग इनोवेशन, इनोवेशन को ये लोग सपोर्ट करते हैं। ओपन डोर टू नेटवर्क, मैंने खुला रखते हैं कि कोई भी आया, हमें आइडिया समझाए, हम उसके बिजनेस में पैसा लगा देंगे। रिस्क को कम करता है लोग, मिटिगेटिंग द रिस्क और फिलिंग द फंडिंग का, पैसा नहीं देता, पैसा को लगा देता है। तो ये एंजल इन्वेस्टर का क्या है? रोल है। रोल क्या है एंजल इन्वेस्टर का? प्रोवाइडिंग सीड कैपिटल, सपोर्टिंग इनोवेशन, ओपनिंग डोर टू नेटवर्क, मिटिगेटिंग द रिस्क, रिस्क को ये लोग कम कर देता है और फिलिंग द फंडिंग है। रोल ऑफ फंक्शन ऑफ वेंचर कैपिटल, वीसी का आपको रोल समझना है। ये लोग अर्ली स्टेज में आपको, अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग, मतलब शुरू में ही आपको पैसा दे देगा, शुरुआत में ये लोग पैसा दे देगा, लोन दे देगा। प्रमोट्स इनोवेशन, इनोवेशन को लोग प्रमोट करता है, कुछ नया करना चाहते हो प्रमोट करता है। सपोर्टिंग हाई ग्रोथ कंपनी, हाई ग्रोथ कंपनी को सपोर्ट करता है। असिस्टिंग सिक कंपनी, बीमार कंपनी में भी पैसा लोग लगाता है, उसको भी मदद करता है। स्केलिंग एंड एक्सटेंशन, बिजनेस को ये लोग बढ़ाने में मदद करता है। बिजनेस को ये लोग क्या करता है भाई? बढ़ाने में मदद करता है। तो वीसी का क्या क्या रोल है सुनिए। अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग, प्रमोट्स इनोवेशन, सपोर्ट्स हाई ग्रोथ कंपनी, असिस्टिंग सिक कंपनी, स्केलिंग एंड एक्सटेंशन। प्राइवेट इक्विटी मैंने आगे ही बोल दिए हैं कि आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे और मालिकाना हक को लेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी का क्या काम है? प्राइवेट इक्विटी का काम है, प्राइवेट इक्विटी का काम है कैपिटल देना, प्रोवाइडिंग कैपिटल, आपको पूंजी दे देगा, ड्राइविंग वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएट करके देगा, सपोर्ट करेगा, एक्सपेंशन करने में सपोर्ट करेगा, ग्रोथ करने में आपको सपोर्ट करेगा, इनहांसिंग अपॉर्चुनिटी एफिशिएंसी, और नया नया मौका आपको मिलेगा, इससे आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा।
ये प्राइवेट इक्विटी का रोल है। 2 चैप्टर आपको हम समझा दिए हैं, चैप्टर 1 और 2 जाके अच्छे से पढ़ लीजिए। चैप्टर 3 और 4 का हम अलग से समझाएं, रिवीजन करा हाल फिलहाल में, वो वीडियो भेज देंगे, देख लीजिए, समझ लें। और जो लोग यूट्यूब से करें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे चैप्टर 3 और 4, ठीक है।